ओम शांति। महाशिवरात्रि पर विशेष जागरण। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है तब ही कहा जाता है कि अब तक तो सोया हुआ था, अब जाग गया। नहीं तो बिना ज्ञान के केवल खुली आंखें रख लेने से जो रात्रि जागरण होता है उससे क्या लाभ। रात को तो चोर उचक्के और डाकू भी जागते हैं। बीमार भूखे चिंताग्रस्त लोग भी रात्रि जागरण करते हैं। मेहमानों के इंतजार में आवश्यक काम धंधे निपटाने के लिए शादी या ब्याह, जन्म आदि परिस्थितियों में भी रात्रि जागरण करना पड़ता है। सच्चा जागरण आंखें खोलने से नहीं बल्कि मन खोलने से होता है। जैसे राजा भृंतरी को जब संबंधों की असारता का ज्ञान हुआ तो उसने कहा कि जब तक तो मैं सोया हुआ था, अब मेरी नींद खुली है। ऐसे जागरण के लिए आधार बनता है ईश्वर का प्रेम और वैराग। ईश्वरीय प्रेम और वैराग के अभाव में यदि हम जागरण करते हैं तो उसमें कई बार स्थूल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे चाय, कॉफ़ी और अन्य नशे की चीज़ें। जागरण तो हो जाता है लेकिन मन सोया ही रहता है और फल प्राप्त नहीं होता है। मन से जागे हुए व्यक्ति का चिंतन इस प्रकार हो जाता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा शिव है। मैं इस सृष्टि रंगमंच पर मेहमान हूँ, शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजाने आई हूँ। मेरा असली घर परमधाम है। विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान होने के नाते मेरे भाई बहन हैं। मन से इस प्रकार जाग जाने से व्यक्ति विकर्मों से मुक्त हो जाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। यही सच्चा जागरण द्वापर और कलयुग के 2500 वर्ष के भक्त लोग शिवरात्रि पर अज्ञानवश नकली जागरण करते आ रहे हैं। इसलिए शिवरात्रि मनाते हुए भी उनके सुख शांति और धन के मटके खाली होते जा रहे हैं। भगवान का एक नाम निर्वैर है, वो निर्भय और निर्वैर है। और उसने हम मनुष्यों को भी यही सिखाया कि कभी किसी मनुष्य से बैर नहीं रखना, अर्थात दिल के बैर भाव को मुझ पर अर्पण कर देना तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसने इस फरमान को भी नासमझी के कारण उलट दिया, बैर के स्थान पर बेर चढ़ाना आरंभ कर दिया। क्या नकली चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं? क्या नकली दवाई से बीमारी ठीक हो सकती है? आजकल बाज़ार में बनावटी फल आते हैं और छोटी छोटी प्लास्टिक की प्लेटें आती हैं, उनके ऊपर फलों के चित्र बने होते हैं। अगर किसी मेहमान के सम्मुख हम बनावटी फल या चित्रों वाली प्लेट रख दें तो क्या वह प्रसन्न हो जाएगा? क्या वह हमें दुआ देगा? तो फिर अर्थ बदली हुई चीज़ें भगवान पर चढ़ाने से भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? इसी प्रकार परमात्मा पिता ने मन की अनेक प्रकार की चंचल व विकृत वृत्तियों को नियंत्रित करने की श्रीमत दी थी। वृत्तियों के नियंत्रण का व्रत लेने की बात कही थी, लेकिन हमने भोजन ना खाने का व्रत ले लिया। द्वापर के प्रारंभ में इस व्रत ने भी सात्विकता थी। भोजन ना खाने के दो फायदे थे। एक तो भूख लगने पर पेट को भोजन ना मिलने से हट के कारण ही सही भगवान की तरफ मन जाता था, और दूसरा अन्न से भी भारीपन या स्थूलता आ जाती है, इसकी बजाय व्यक्ति हल्का रह सकता था। आज के युग में ये दोनों बातें पीछे रह गई हैं। अधिकतर साधक भूख के कारण ईश्वर के योगी नहीं लेकिन पेट के योगी बन जाते हैं। बार बार ध्यान पेट की तरफ जाता है और आज भोजन नहीं किया, और दूसरा हल्का रहने के बजाय वे पेट को अन्न के अलावा अन्य कई चीज़ों से भर देते हैं और उसके स्वाद का आनंद भी लेते हैं, जिस कारण व्रत का असली उद्देश्य विस्मृत ही हो जाता है। ऐसे व्रत के आधार पर ना तो अपने विकारों को और ना ही विकृतियों को जीत पाते हैं। व्रत का अर्थ है विकारी वृत्ति नियंत्रण या विकारी वृत्तियों को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प। जब काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियों को तथा ईर्ष्या, द्वेष जैसी दुर्भावनाओं को जीत लेते हैं तभी भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, हमारे भंडारे भरपूर करते हैं। ओम शांति।